हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहमति पर। क्या सहमति देने पर किसी की मृत्यु या गंभीर चोट कारित की जा सकती है? इसको इस तरह समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जो ऐसे दर्द से पीड़ित है जो उसके बर्दाश्त से बाहर है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको, और डॉक्टरी तौर पे वो सही नहीं हो सकता वो, और वो चाह रहा है कि उसकी जान चली जाए, वो इससे दर्द सहने से अच्छा कि वो मर जाए, और वो अपनी सहमति देता है किसी व्यक्ति को कि वो उसको जहर या किसी और माध्यम से उसको देकर उसकी जान ले ली जाए। और वो ऐसी सहमति देता है जिस व्यक्ति को, और वो सहमति के अनुरूप वो ऐसा कार्य कर देता है जिस व्यक्ति को उसने सहमति दी, और उसके बाद उसकी मतलब जहर देकर या किसी अन्य माध्यम से उसकी जान ले लेता है। तो जिसने ऐसा कार्य किया उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों दंड मिलेगा, क्यों मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 प्रदान करती है कि सम्मति पूर्वक किया गया कार्य जिससे गंभीर चोट या मृत्यु कारित करने का आशय और संभावना न हो वो अपराध नहीं होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति सहमति देता है कि आप ऐसा कार्य करें जिससे उसको हानि हो सकती है, और इसके बाद आप ऐसा कार्य करते हैं उसकी सहमति के अनुरूप और उसको हानि होती है, तो आप किसी भी प्रकार के अपराध के दोषी नहीं होंगे। लेकिन शर्त यहाँ ये है कि उसकी जान नहीं जानी चाहिए और उसको कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए जो कभी सही ना हो। मतलब कि उसका पैर नहीं टूटना चाहिए, हाथ नहीं टूटना चाहिए, सर नहीं फटना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गंभीर चोटें हैं जो उसको नहीं होनी चाहिए और उसकी जान भी नहीं जानी चाहिए। तब आप धारा 87 के तहत बचाव मांग सकते हैं अपना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप उसकी जान ले लो और उसको दर्द से मुक्त कर दो, तो यहाँ पे आप अगर उसकी जान ले लेते हैं तो आपको मानववध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि मृत्यु कारित करने की सहमति कानून द्वारा मान्य नहीं है। किसी की सहमति से उसकी मृत्यु कारित करने पर आपको बचाव नहीं मिलेगा। बचाव कब मिलेगा आपको धारा 87 के अंतर्गत? जब ऐसी सहमति दी गई हो जिससे मृत्यु या गंभीर चोट कारित न हो, और सहमति उसके द्वारा दी गई हो जिसको हानि हो रही हो। सहमति देने की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा, मतलब कि जो सहमति दे रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और सहमति पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए कि मतलब समझ में आए कि तुमने सहमति दी। ऐसा ना हो कि धोखे में उसने आपकी जान ले लिया, आपको कोई चोट पहुंचा दिया कि हाँ तुमने सहमति दी थी इसीलिए हमने ऐसा कार्य कर दिया। सहमति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और भी अच्छी मतलब लिखित या इशारों पे ऐसी भी हो सकती है, लेकिन उसको समझ आए जिसको सहमति आप दे रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो डेंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि उसका दांत निकाल ले। डेंटिस्ट उसकी सहमति के अनुरूप वो ऐसा करता है और दांत निकाल देता है, और दांत निकालने के दौरान अगर उसको कोई ऐसी क्षति होती है जो अपराध के अंतर्गत आ सकती है, तो डेंटिस्ट को दोष नहीं दिया जा सकता, उसकी सहमति के अनुरूप उसने कार्य किया था। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक कार्य करने के लिए सहमति देता हो, तो वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के लिए न दोषी ठहराकर मानववध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई निशानेबाज है जो किसी व्यक्ति से सहमति लेता है कि उसके सर पर नींबू रख के वो निशाना लगाएगा। व्यक्ति ने सहमति दे दी और उसके उपरांत वो नींबू रखता है और निशाना लगाने जाता है। निशाना चूक जाने से उसके सीने में गोली लग जाती है और उसकी वहीं तत्काल मौत हो जाती है। अब निशानेबाज को यहाँ हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि मानववध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सहमति थी लेकिन ये अपराध भी है, तो उसको हत्या के लिए दोषी न ठहराकर मानववध के लिए ठहराया गया। एक प्रश्न उठता है कि सहमति में व्यक्ति को बचाव क्यों दिया जाता है? तो कानून का ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का उत्तम निर्णायक होता है, मतलब उससे ज़्यादा उसके हित के बारे में कोई नहीं सोच सकता, और वो सहमति वहीं पर देगा जहाँ पे उसका हित होगा। ऐसी सहमति नहीं देगा वो जहाँ उसको अनहित हो जाए। तो इसीलिए सहमति को धारा 87 के अंतर्गत बचाव के रूप में रखा गया है। तो धारा 87 में बचाव सिर्फ ऐसे ही कार्य को मिलेगा जो किसी सहमति पूर्वक किया गया हो
और उससे किसी की मृत्यु या गंभीर चोट कारित न की गई हो, तब कोई अपराध अगर घटित होता है तो धारा 87 के अंतर्गत उसको बचाव मिल जाएगा। अगर धारा 87 से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।